डन है। हेलो रिया, राधे राधे। नैन्सी, प्रियंका हेलो, महक जी नमस्ते, सानिया हेलो। तो सानिया जल्दी आ गई भाई, ऐसा क्या हुआ? अनमोल गोस्वामी जी नमस्ते, झलक नमस्ते। छोटी हो गई है, क्या हुआ? स्क्रीन छोटी है। वैसे साइड में देखना सही होगा फुल स्क्रीन में। लेखा नमस्कार, कविता कुमारी जी हेलो, बड़े भाई को नमस्ते जी, प्रीत जी छोटे भाई जी नमस्ते। एक बार इसका ना लिंक भेज देते हैं हम। एक काम करते हैं, कहाँ पर? आपके ग्रुप में। और तो क्या करेंगे, जिनको आना होगा आ ही जाएंगे। डन है। और प्रीति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बबीता जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा भाई, तो अभी हमारे 11 बच्चे आ चुके हैं और बच्चों को हमारी क्लास शुरू होनी, मतलब उन्हें पता नहीं है शायद। तो एक बार लिंक भेज दो, मैं शुरू करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस के ऊपर ही डिस्कस होगा कि आप लोगों ने कितना सॉल्व किया है। ठीक है? तनिष जी हेलो। तो आप लोगों को लास्ट क्लास का पता होगा कि हमने क्या करा था। हमने एक फॉर्मूला लिखा था, हमने लिखा था ई डी इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो मैंने लास्ट क्लास में सारा पढ़ा रखा है, बस मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ। और नीचे था परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, हालांकि प्राइस लिख सकता हूं मैं, काफी है उतना ही। और इसी फॉर्मूले को मैंने क्या करा था, ई डी इक्वल टू माइनस, और सीधा लिखा था डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। और इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए Q1 माइनस क्यू अपॉन में P1 माइनस पी इंटू में P बाई क्यू करा था। ये हमने फॉर्मूले कर रखे हैं। छाया जी नमस्ते हेलो, नेहा चौरसिया जी हेलो। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं ना। अभी सब लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो जूमिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो इसमें भी, बस स्क्रीन काफी छोटी दिख रही है इस बार। स्क्रीन को फिल टू डिस्प्ले कर देंगे ना, फिट टू डिस्प्ले। ओके डन है। हेलो विक्की, तो हमने एक क्वेश्चन करे थे और इसी के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, ये हमारे मेन फॉर्मूले थे, जिन फॉर्मूले के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करने थे। कौन से वाले क्वेश्चन थे? ये वाले जो फॉर्मूले हैं यही हमें ईडी के क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत आसान से फॉर्मूले थे। मैंने आपको घर के लिए कुछ सवाल दिए थे, एक एक करके आपका आंसर लेंगे और आपका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर इसको तो बता दो हमको, तो वो करते हैं। ठीक है, डन है ना? तो पहले तो मैं जरा इसको इधर रख लेता हूं। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, और आपके ले लेते हैं क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में मैंने कौन से क्वेश्चन दिए थे आपको? तो पहले इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ठीक है,
जरा इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। मुझे बताना, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऊपर रख देते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मुझे बताओ पहला वाला जो क्वेश्चन है, वॉइस कम आ रही है? वॉइस तो कम नहीं आनी चाहिए यार। आप अपना क्या कहते हैं अपना थोड़ा वॉल्यूम अप करो, मेरे हिसाब से तो नहीं है। हेलो अनुष्का, आवाज कम आ रही है? मेरे को तो काफी कम नहीं आ रही यार, मेरे हिसाब से तो सही है। 1 सेकंड, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर हो गया, मैं जरा से ठीक कर देता हूँ। क्वेश्चन नीचे कर देते हैं। चलो भाई देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं। आप लोग थोड़ा वॉल्यूम को अप करो अपना, और आप देखोगे यहां जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। वॉइस बहुत कम आ रही है, फुल है फिर भी। 1 सेकंड मैं चेक करूं अपना। वॉइस बहुत कम आ रही है, फुल है फिर भी। 1 सेकंड मैं चेक करूं अपना। मुझे तो पूरा आ रहा है यार, देखो जरा। वैसे तो मेरे हिसाब से होने नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइक का तो कुछ करा ही नहीं है। किसी ना हो माइक ऑन है। अभी आगे चली नहीं रहा कुछ। अब हो गया शुरू? तो लाइव दिखा रहे हैं मेरे उसमें तो। डन है, स्क्रीन नहीं आ रही, आगे स्क्रीन। हेलो, हम वापस आ गए। मुझे बताओ वॉइस की कोई दिक्कत है क्या? फिर से थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है फिक्स करने की। एक बार फिर से भेज दो, मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं। मुझे ये बताना जरा, जितने भी बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, क्या आप मेरे को सही से सुन पा रहे हो? मेरी आवाज सही है आप लोगों के लिए? ठीक है वॉइस, ओके डन है। अब मुझे बताओ, सामने आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, और ये जो क्वेश्चन है ये लिखा है एक वस्तु की कीमत 5% की कमी। अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन ले रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है? एक वस्तु की कीमत 5% की कमी से उसकी मांग 300 इकाई से बढ़कर 318 हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या है? बहुत नॉर्मल सा सवाल है, बहुत नॉर्मल सा सवाल है। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं प्राइस कितना चेंज हुआ है। तो बोल रहे हैं कि पहली बात तो प्राइस डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज कितना हुआ है? 5, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन 5% चेंज हुआ है। सिर्फ इतना सा काम हुआ है कि 5% डिक्रीज हो चुका है, 5% प्राइस डिक्रीज हो चुका है। अब हमें नहीं पता कि P क्या था और P1 क्या था, हमें नहीं पता, बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है, और हमें जानना भी नहीं है, ठीक है, ये हमें जानना भी नहीं है। इसे मैं लिख देता हूं, नहीं जानना, ठीक है, डन है। अब थोड़ी ठीक है, बताओ यहाँ पर प्राइस कितना है? 5% डिक्रीज हुआ है। ये प्राइस नहीं जानना, बस हमें ये पता है डिक्रीज हो रखा है प्राइस। मगर वो क्वांटिटी बोल रहे हैं 300 यूनिट से नई क्वांटिटी 318 आ चुकी है। बहुत नॉर्मल सी बात है। तो मुझे बताओ कई बच्चों का यहाँ पर आंसर क्या आया है, फटाफट बताना मेरे को। यहाँ पर आंसर क्या आ रखा है बच्चों का, जल्दी बताना फटाफट। हेलो आशु, कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा ठीक ही कर रहे थे अपना। ये हमारे बच्चे बीच में बोल देते हैं आवाज कम आ रही है, तब जाके। चलो तो मुझे बताओ फटाफट यहाँ पर कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को फटाफट।
इस क्वेश्चन का आंसर प्रिया ने, सानिया अंसारी ने और अनमोल ने निकाला है 1.2। ठीक है, अब कैसे निकाला है 1.2 जरा जाने। इस वाले क्वेश्चन को 1.2 कैसे निकला है? ठीक है, 1 सेकेंड, आप बताओ, आंसर बताओ। वन पॉइंट टू स्नेहा का, इन्हीं 4 बच्चों का है। औरों का क्वेश्चन बचा हुआ है तो मैं निकाल देता हूं, आंसर निकाल देता हूं। जरा समझना बच्चों, एक बड़े ध्यान से एक चीज समझना, हमारा ईडी निकालना है, ईडी कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान तरीका क्या है, यहां पर माइनस का साइन लगाना है। आपको पता है यहां लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूं, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और यहां है मांगी गई मात्रा, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। अब परिवर्तन को मैंने डेल्टा लिख दिया यहां पर। ठीक है, जरा समझना, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, क्लियर दिख रही होगी, जरा देखो, बताओ मेरे को, क्लियर है? अब आप ये समझना, ठीक है, अब बस आप ये समझना कि अगर मैं पूछ रहा हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, आप ये सोचो क्या यहां पर क्वांटिटी दे रखी है, गिवन है। देखो, आप देखोगे तो आपको क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, समझना, आपको ये क्वांटिटी गिवन है, तो क्या यहां पर परसेंटेज चेंज निकालने की जरूरत पड़ेगी? तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में से इसको हटा देंगे पहले यहां पर से, जरा समझना, और मैं यहां पर इसका फॉर्मूला ले आऊंगा। मुझे बता देना आपको बात समझ आएगी नहीं आएगी। ठीक है, जरा समझना, आपको मैंने एक फॉर्मेट पढ़ाया था, आपको याद होगा कि Q1 में से Q माइनस करोगे अपॉन Q करोगे, इनटू में 100 करोगे, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा। मैंने वो फॉर्मूले का एक्सटेंशन बताया था, आपको याद हो तो आप अगर ये एक्सटेंशन का इस्तेमाल करोगे तो कितने आसानी से आप आंसर निकालोगे। माइनस Q1 की वैल्यू रखोगे यहाँ पर 318 माइनस 300 अपॉन में 300 इनटू में 100, और नीचे आप देख रहे हो आपको क्वेश्चन पहले ही दे रखा है यहाँ पर कि 5% घट गई है। तो आपको पता है ना 5% का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बता रखा है 5% का इस्तेमाल कैसे करोगे आप, बहुत नॉर्मली, बहुत आसान तरीके से। क्या लगाओगे, माइनस, क्या लगाओगे, माइनस वर्ड लगाओगे बस। देखो आपने ये फॉर्मूला पूरा करा, यहां लिख दिया माइनस 5%। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या होगा, ईडी इक्वल टू माइनस, ठीक है, और इस वाले को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, 318 में से 300 गए तो बचा कितना, 18 अपॉन 300 इंटू 100। अब मैं नॉर्मल सी बात कर देता हूँ भाई, सीधी सी बात, यहाँ माइनस का 5% पहले से ही है। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, ये 3 से ये 18 कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5, और ईडी का आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि बच्चों ने निकाल रखा है 1.2 आंसर है, 1.2। नीचे की स्क्रीन नहीं दिख रही है, ओके, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। ठीक है, आपने ऊपर क्वेश्चन तो देख ही रखा है, ठीक है, ये लो, नीचे की स्क्रीन नहीं दिख रही तो आप बताओ, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को आसानी से? आप सब बच्चों का देखो आंसर आराम से निकल जाएगा, बड़ा आसान सा काम है, कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, अगर आप सोचोगे तो आराम से। और पहली बात देखो,
साथ साथ में ना आप ना वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, जिससे कि थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ यार 24 बच्चे देख रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक तो होने चाहिए ना। चलो भाई, भाई अपना अपॉन में 6 ही लिख दिया है, 6 लिख दिया, 5 है यार, वो मैंने 6 नहीं लिखा, 5 है, थोड़ा सा उसकी वजह से हो गया है, क्या कहते हैं उसको, पेन हमारी कॉपी जैसे चल जाता है ना ये वाला। चलो भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो मुझे ये बताओ कि इसके बाद वाला क्वेश्चन आपने कर रखा है क्या? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है एक वस्तु की कीमत में 20% कमी होने से उसकी मांग 400 इकाई से बढ़कर 500 इकाई हो जाती है। इसकी मांग की कीमत लोच का परिकलन करें। मुझे लगता है इसका आंसर सबका आ जाना चाहिए, और नहीं आ रहा तो विदिन 1 मिनट, 1 मिनट के आंसर मुझे आंसर दो। बिल्कुल सेम फॉर्मेट यूज किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट से होगा। मुझे आपको कितनी देर में बताना है? 1 मिनट में। देखो मैं टाइमर लगा रहा हूं, ओनली सिंगल मिनट, ठीक है। अनमोल और सानिया ने आंसर दे भी दिया है 1.25, साहिल ने भी दिया 1.25, कविता ने भी 1.25, ठीक है। जिन्होंने नहीं निकाला जरूरी मत समझना कि ये लोग करेक्ट हैं, आप निकाल के देखो जल्दी से। नेहा ने लिखा है 1.25, जल्दी से। रक्षित ने भी लिखा है 1.25, प्रिया यादव, तनिष। चलो भाई, सबके आंसर निकल रहे हैं, तो कोई बताएगा कैसे कर रहे हैं हम इन क्वेश्चंस को? तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है क्या? मैं कर दूं सॉल्व? देखो सबका अच्छा आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं 20% प्राइस कमी हो गई है, मतलब वही डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब इसी फॉर्मूले में ये क्या हो जाएगा, ईडी की वैल्यू यहाँ माइनस, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 20%। और देखो क्वांटिटी दे रखी है, इसी को एक्सप्लेन करना है, इसी क्वांटिटी को क्या करना है, 400 से 500 हो गई है, तो आपने क्या करना है, 500 माइनस 400 बटे 400 इंटू में 100, तो आप देखोगे इसका आंसर हो जाएगा 100 अपॉन में 400 इंटू में 100, तो 0 से 0 कट गई, 4 से ये 25 टाइम कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5/4, 5/4, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1.25। चलो भाई, बहुत 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 अच्छा आंसर है, आपने सबने जवाब निकाला बहुत अच्छे से, ठीक है, डन है, बहुत अच्छे से आपने आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे बताना नेक्स्ट क्वेश्चन आप कितनी जल्दी आंसर निकालोगे। जरा एक काम करते हैं, फटाफट देखते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए एरिया, ठीक है। और क्वेश्चन निकालते हैं ये वाला क्वेश्चन करा नहीं था, तो 90% पे ले आते हैं इसको। डन है, डन है। चलो भाई, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो फटाफट, मुझे क्वेश्चन नंबर किसका जवाब चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दो मेरे को फटाफट। एक वस्तु की मांग की कीमत लोच -0.4 है, और यदि इसकी कीमत 5% बढ़े तो इसकी मांग कितने प्रतिशत घटेगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत इजी सवाल है, जल्दी से फास्ट, मुझे आंसर चाहिए इसका, फटाफट जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 24 में समझ नहीं आ रहा, 24 अभी देखेंगे, अभी आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है प्रिया। पहले इसका आंसर मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से जवाब चाहिए, फटाफट जवाब मिलना चाहिए यार। बहुत आसान सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, वही लगेगा, ईडी इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, बहुत आसान सा। और अगर पहला चौथा हो जाएगा तो पांचवे का भी आंसर चाहिए। देखो भाई, सानिया का 2 आ गया, अनमोल का 2, प्रिया यादव का क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज बाय 2%, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बड़ा आसान सा सवाल है, कुछ है ही नीचे क्वेश्चन में, ठीक है। जल्दी निकालो, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, आपको आंसर निकालना पड़ेगा।
बहुत फास्ट बहुत फास्ट। इन्होंने लिखा है माइनस क्या कहते हैं, अच्छा आशु ने लिखा है, महक ने लिखा है। देखो बड़ा आसान सा मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। अगर ईडी की वैल्यू माइनस में है तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर ईडी की वैल्यू माइनस में है तो फॉर्मूले में से माइनस को हटा दिया जाता है। अब वो साफ साफ बोल रहा है इसकी कीमत 5% बढ़े तो 5% बढ़े तो प्लस का 5%, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाई 5, वो भी माइनस का। तो 5 गुणा 4 तो कितना आंसर हो जाएगा 2%, सीधा सीधा आंसर आ गया 2%, वो भी माइनस होगा। माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। मुझे ये बताओ अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, इसका आंसर निकाल दिया है, तो हम क्या दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो तो मुझे आंसर बताओ जल्दी से इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर अच्छा 325 सानिया ने लिखा है 25%। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है इस बार, ये है आंसर नंबर 4, यह है आंसर नंबर 4। यहां लिखेंगे आंसर नंबर 5। अब मैं इसको नहीं निकालूंगा भाई, आप बताओ जल्दी से मेरे को, जल्दी से। सानिया ने आंसर दिया 25%। ओके नेक्स्ट, उसके बाद सानिया के आंसर के बाद किसी के आंसर आए हैं क्या, प्रिया का, अनमोल का, 25 डिक्रीज होगा। तो ये भी क्वेश्चन वही है कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कितने प्रतिशत कम होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसी फॉर्मूले को यहां पर लगाना है। क्या करना है आपको, -0.8 इक्वल टू, वो बोल रहा है 20% प्राइस बढ़ गया है प्लस का, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालो। बड़ा आसान सा, आप -0.8 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16, पक्का ऐसे ही कुछ होगा। आंसर बताना मेरे को, आंसर ऐसे ही होगा क्या, जल्दी बताओ फटाफट। दूसरे क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग 20% बढ़ती है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन उल्टा हो गया है, यहाँ ऊपर वाला 20% है। चलो भाई, तो हमने उल्टा लिख दिया था। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 20% ऊपर वाली साइड है। डन। देखो भाई 1 सेकंड हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, यहाँ बड़े आसानी से ये बोल रहे हैं कि 20% है, ये वाला एरिया 20% है प्लस का, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इधर आ जाएगा और प्लस का 20% अपॉन में माइनस का 0.8%। अब माइनस तो वहीं छोड़ के आ जाते हैं, कम करते हैं, तो माइनस को अगर हम वहां छोड़ दें तो सीधा सा फंडा आ जाएगा कि प्राइस घटेगा। कितना घटेगा, तो यहाँ आप पॉइंट डालोगे, 0 बढ़ाओगे और 8 से इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजे 40। तो ये 25% डिक्रीज होगा माइनस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलो जितने बच्चों का क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया 25%, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार एक नेक्स्ट स्क्रीन के साथ, थोड़ा स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं और ठीक है, डन है। और यहाँ पर हम लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब ये बची हमारे पास शीट, ठीक है 24 वाली। कुछ बच्चों की दिक्कत भी थी 24 में मुझे लग रहा है, ठीक है, तो देख लेंगे। मुझे बताना कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कराए थे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है आराम से सभी लोगों को।
21 कराया था हमने, एक उपभोक्ता एक वस्तु की जिसकी कीमत 8 रुपए प्रति इकाई या 1000 व्यय करता है, जब कीमत 25% की वृद्धि करती है तो वह वस्तु पर 1000 ही व्यय करता है। प्रतिशत विधि द्वारा कीमत मांग लोच ज्ञात करें। बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। क्या बोल रहे हैं, एक उपभोक्ता, एक जो कंज्यूमर है, एक वस्तु पर जिसकी कीमत 8 रुपए, मतलब प्राइस हमें पता चल गया 8 रुपए, तो इस पर वो टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 1000। ठीक है, 1000 कर रहा है। अब वो क्या बोल रहे हैं, बहुत नॉर्मल से, हम यहाँ पर नीचे वाले में डाटा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन वो क्या बोलता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21, मैं एक बार इसको करा देता हूँ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 21 साफ साफ बोल रहा है कि प्राइस कितना है जी, 8 रुपए, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 1000 रुपए। तो सीधी सी बात है, आपसे वो बोल रहा है, साफ साफ एक बात बोल रहा है कि 8 रुपए पर कोई बंदा 1000 रुपए खर्च करता है, 1000 रुपए खर्च करता है। अब सीधी सी बात है, अगर आप कुछ क्वांटिटी, अगर ये प्राइस है इनटू क्वांटिटी इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ये फॉर्मूला नॉर्मल सी बात है। तो यार एक चीज बताओ, तो कितनी क्वांटिटी ली होंगी, तो आप क्या लिखोगे, 1000 डिवाइड बाई 8, तो सीधी सी बात है 8 एकम 8, ठीक है, क्या हो जाएगी क्वांटिटी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचा 40, ठीक है, 4 बचा 125 क्वांटिटी आ गई। क्यू कितना आ गया इसका, 125। मुझे ये बताओ क्वांटिटी निकालना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में 14, 15, 16, 17 कराया था, अच्छा ठीक है, ओके डन है। तो मुझे बताओ इतनी बात समझ आ गई, P इंटू क्यू इक्वल टू टी। मुझे बताओ ये वाली बात क्लियर है आपके, प्राइस इंटू क्वांटिटी हमेशा टोटल एक्सपेंडिचर होता है, और उसी हिसाब से हमने यहाँ पर क्वांटिटी निकाल दी है, ठीक है, डन है ना इतनी बात। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, बोलते हैं जब कीमत 25% की वृद्धि करती है, वो क्या बोल रहा है, जब कीमत 25% की वृद्धि करती है, इसका मतलब प्राइस जो है, नया प्राइस P1 जो है, P1 8 में 8 का 25% बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस लगा दिया मैंने, देखो यहाँ पर ध्यान रखना भाई, क्या कह रहा है मैंने, P1 क्या है, 8 रुपए में 25% ज्यादा हो रहा है, ध्यान रखो, क्या बोल रहा है, 25% ज्यादा हो रहा है, ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, 25% ज्यादा हो रहा है। तो 25% वो कैसे करेंगे भाई P1 को, तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या, कि P1 को निकालने के लिए आपने क्या करा, बहुत आसानी से यहाँ पर क्या रखा, 8 रुपए रखा जो कि P था, ठीक है, और जो P1 है वो पहले के मुकाबले 25% बढ़ गया है, तो भाई इसी 8 रुपए का 25% ही तो बढ़ा है, तो मैंने 25% निकालना है, 8 का 25%, तो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे अपॉन में 100 रखना पड़ेगा, तो ये 8 होगा, ठीक है। आप इसे कितना काट दोगे, 4 बारी में, 4 को इसे 2 बारी में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P1 की वैल्यू आ जाएगी 10। मुझे बताओ ये बात समझ आ गई 10 रुपए कैसे आया, मुझे बताओ आपको ये बात समझ आ गई कि 10 रुपए कैसे आया, बताओ भाई, हाँ या ना, जल्दी से। अच्छा आशु ने लिखा आ गया, डन है, और बच्चे, आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी को दिक्कत होगी तो बोल देना भाई कि ये 10 रुपए कैसे आया, मैंने आपको बता दिया, ये पहले ही क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं जब कीमत 25% बढ़ जाती है, देखो साफ लिखा हुआ है, तो वह वस्तु की 1000 इकाई ही व्यय करता है। देखो भाई वो अभी भी क्या कर रहा है, 1000 यूनिट ही खर्च कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सॉरी 1000 टोटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी उसका 1000 है। तो अगर 1000 है तो इस बार क्वांटिटी Q1 कितना होने वाला है, तो आप सीधा बोलोगे 1000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू क्वांटिटी, तो कितना आ जाएगा ये 100 क्वांटिटी, कितना आ जाएगा 100 क्वांटिटी। तो अब मुझे बताओ कि आपको P भी मिल चुका है, P1 भी मिल चुका है, Q भी मिल चुका है और Q1 भी मिल चुका है। क्या आप ED निकाल के बता दोगे मेरे को, मुझे बताओ ED निकाल के बता दोगे, अगर आप ED निकाल के बता दोगे तो जल्दी से आंसर दो मेरे को, फटाफट इसका आंसर दो, जल्दी जल्दी। ED निकाल के दे दोगे तो इसका आंसर दे दो, जरा छोटा कर, फटाफट देना भाई आंसर मेरे को।
अभी तक कोई आंसर नहीं आया है तो देखते हैं। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? ऐसा तो नहीं कॉपी पेन लेके नहीं बैठे? आंसर आया 0.8। अच्छा, 0.8 आ रहा है। ठीक है, चलो सभी लोगों का 0.8 ही आंसर आ रहा है। और बच्चे भी निकालें जरा फटाफट। ध्यान रखना है एक बात का, अभी ये ना साफ साफ लिख रहे हैं, देखो। अच्छा, यहाँ पर हाँ टोटल, ये परसेंटेज मेथड का ही क्वेश्चन है। कई जगह पर ना ऐसे क्वेश्चन जो हमें मिलेंगे, ये क्वेश्चन हमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी मिलेंगे। और जब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन होंगे ना, तो मैं आपको उसका तरीका अलग बताऊंगा, अभी इसके बाद चलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सानिया का आया है, प्रिया यादव, अनमोल, प्रियंका नेगी, सानिया अंसारी, स्नेहा, प्रियांशु, प्रीति, प्रिया सिंह, साहिल, प्रीत कुमार गौतम, नीरज शर्मा, अच्छा विक्की कुमार। अब मुझे बताना जरा, तो एक काम करें क्या, मुझे इसका आंसर बताओ फिर। 24 का बताना जरा मेरे को, 24 का आंसर बताओ जल्दी से। अब मैं देखता हूं कौन बच्चा कितना करता है। क्वेश्चन किसका बताना है? 24 का। ठीक है, सतीश का तो अभी यही आ रहा है। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट मेरे को। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर चाहिए। और जिन बच्चों ने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है वो जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर दें। ओके, अभी आंसर निकला नहीं है। बड़ा आसान सा आंसर है इसका, एक सिंगल डिजिट का आंसर है इसका। डिजिट तो सिंगल ही है इसमें। कौन कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर? मेरे को प्रॉब्लम हो रही है भाई, आपकी आवाज धीरे आ रही है। कितनी धीरे आ रही है यार? बहुत धीरे आ रही है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा और इम्प्रूव करने की, धीरे धीरे सब कुछ पॉसिबल होगा। और आसान तरीका कर देंगे। प्रिया यादव का आंसर आया है अभी तक, औरों का आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। कर लेते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखो भाई,
पहले ही वो बोल रहा है कि प्राइस जो है 10 रुपए है, टोटल एक्सपेंडिचर 1000 है, ठीक है। नया प्राइस जो है P1 वो 10 में से 10 का 20%, 10 में से 10 का 20% माइनस हुआ है, 20% माइनस हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करूंगा 10 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन में 100, ठीक है। कुल मिलाकर ऐसा करने वाला हूं। और इस टाइम पर टोटल एक्सपेंडिचर 800 है। तो मुझे ये बताना Q कितना है और Q1 कितना है। आंसर बताओ जरा मेरे को फटाफट। Q कितना है और Q1 कितना है। गुड इवनिंग। अच्छा Q100 आ रहा है, प्रियंका नेगी बोलिए Q100 आ रहा है। और Q1 कितना आ रहा है, और भी बच्चे बताओ मेरे को। नैन्सी ने बोला Q100 है। अच्छा Q1 भी 100 आ रहा है क्या। और यहाँ P1 कितना आ रहा है, P1 बताओ भाई, P1 कितना आ रहा है। P1 कितना है। अच्छा प्रियंका नेगी बोल रही है P1 2 आ रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको, अगर 2 आ रहा है तो। देखो भाई 10, अब ये 1 0 यहां गया, 1 0 यहां गया, 1 0 यहां गया, 1 0 यहां गया, बचा कितना 2। 10 में से 2 गए, 8 आया मेरा तो, ठीक है। कितना आया 8। तो इसका मतलब क्या हम इस फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम इस फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूले में अगर मैं इसका यूज करता हूं तो क्या आएगा, ED इक्वल टू माइनस Q1 100 है अपॉन में P1 कितना है 8 माइनस 10 बटे 100, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते हो, निकलता क्या है, ED की वैल्यू ऊपर 0, यहां तो माइनस है, यहां माइनस का 2 इंटू 1 बटे 10। तो कुल मिलाकर 1 बटे 10 क्यों आएगा, 0 से 0 कट गया। यहाँ माइनस है, 0 से मल्टीप्लाई हुई 0, ये हो गया माइनस का 20%, माइनस से माइनस काट दो। अगर 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे, किसी से भी, तो हमेशा आंसर 0 ही आता है, हमेशा आंसर 0 ही आता है। तो ED की वैल्यू कितनी है यहां पर 0, ED की वैल्यू कितनी है 0। तो मुझे ये बताना कि आपको ये बात पूरी समझ आ गई, यहां पर ED की वैल्यू कैसे निकल रही है सारी। अगर समझ आ गई है तो आप थम्स अप करना, डन लिखना, कुछ भी लिखो, बताओ मेरे को कि आपको समझ आया या नहीं आया, कि 0 कैसे आया। अगर ऊपर 0 हो जाता है, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर ऑलवेज 0 ही रहने वाला है, ठीक है। अब मुझे एक और बात बताना, पहले तो ये बताओ कि समझ आया तो थम्स अप या डन, यस भैया, यस सर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो कि हमें समझ आया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, क्या किसी क्वेश्चन में आपका डाउट है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आकाश सिंह बोला नहीं भाई नहीं आया। आकाश मुझे बताना तुम ज्वाइन कब हुए थे। आकाश लेट ज्वाइन हुआ है मेरे हिसाब से, तो इसने स्टार्टिंग से नहीं देखा, लास्ट क्लास भी नहीं देखी मुझे लग रहा है, वरना ये समझ ना आने वाली चीज तो नहीं है। प्रीति बोली एक बार और बता दो। प्रीति कौन सा बताऊं एक बार और, ये वाला बताऊं कि पहले वाला बताऊं।
मेरे पास एक क्वेश्चन है भाई कि क्या कौन सा फॉर्मूला कब लगाते हैं, जैसा आपको दिखेगा वैसा आप लगाओगे। आकाश लास्ट क्लास देखी नहीं होगी आपने और प्रैक्टिस भी नहीं करी होगी, देखी थी? अच्छा, तो ऐसा क्या दिक्कत आ रही मुझे बताओ, क्वेश्चन में कहाँ समझ नहीं आ रहा? प्रीति बताएगी मेरे को पहले कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है और इसमें क्या नहीं आ रहा है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, मैं समझा देता हूँ बहुत आसानी से इसको फिर से। आप यहाँ बस इतना समझना कि भाई प्राइस 10 रुपए दे रखा था, ठीक है, प्राइस दे रखा था 10 रुपए, ठीक है। अब देखो प्राइस दे रखा है 10 रुपए, तो 10 रुपए पर टोटल खर्चा 1000 का है। तो भाई क्वांटिटी कैसे निकलेगी? 100। भाई सीधी सी बात है, P इंटू क्यू इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। अगर ऐसा आ जाता है तो P मेरे को 10 दे रखा है, Q मेरे को नहीं दे रखा, बट ये 1000 है, तो मैं Q निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 1000 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कट गया तो Q की वैल्यू आ गई 100, ऐसे आ गया Q। अब वो बोल रहे हैं कि कीमत ना पहले वाली कीमत से 20% गिर गई है। अब पहले वाली कीमत कितनी है? 10 रुपए। अब इस 10 रुपए का 20% घटी है, मतलब 10 रुपए में इसी 10 रुपए का 20% घटी है। तो इसी 10 रुपए का 20% निकालने के लिए मैंने क्या करा? 10 माइनस 10 इंटू 20%। अब परसेंट निकालने के लिए इसके देखो नीचे अपॉन में 100 रख दिया, वैल्यू निकली 10 माइनस 2, आंसर क्या आया? 8 आया। अभी भी बोल रहे हैं ये टोटल खर्चा 800 करते हैं, इस हिसाब से मैंने फिर फॉर्मूला वही लगाया, तो ये आंसर क्या आया मेरे लिए? Q 100, ठीक है, ओके। अब क्या होता है यहाँ पर, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, जो कि हमने सॉल्व करा था। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया कि 100 में से 100 गया तो वैल्यू आई 0, 8 में से 10 गया तो माइनस का 2, और यहाँ 10 में से 100 को डिवाइड करा तो कुल मिलाकर 1/10 आ गया। तो यहाँ पर माइनस से मैंने माइनस को कट कर दिया, जो कि यहाँ आपको दिखा रखा है, तो 0/20 आ गया। अब किसी भी संख्या से 0 को आप डिवाइड करोगे ना, हमेशा आंसर 0 ही होता है, ठीक है ना। आकाश तुम मुझे बताना, पहले करना, मुझे बताना कहाँ से नहीं आया, मैं तुम्हारे ऑफलाइन में भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो एक चीज अब समझ आ चुकी है आपको, मैं आपको कुछ चीज और समझा रहा हूँ आगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बता दो, मगर मैं आपको कुछ नई चीज बता रहा हूं, यहां समझना। अभी आपने एक चीज पढ़ ली, क्या? कि भाई ईडी कैलकुलेट करने के लिए आपको माइनस, प्रोफेसर मार्शल की थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, ठीक है। मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन करना है। भाई कितना प्रतिशत परिवर्तन है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या बोल रहे हैं? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है, बस इतना पूछा इन्होंने, ठीक है। अच्छा आ गया। तो अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बड़ा आसान सा फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करा और इसी को आगे डिराइव करा और आगे इसी के बेसिस पर हमने आंसर निकाल दी। हालांकि फॉर्मूले और भी हैं। अब आप देखोगे ना तो आपका आंसर हमेशा क्या आया पता है आपको? आपका आंसर एक ही चीज आया है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। हर बार आपका आंसर या तो ईडी की वैल्यू 1 आ रही है, या फिर ईडी की वैल्यू 0.8 आ रही है, या फिर ईडी की वैल्यू 2 आ रही है, या फिर ईडी की वैल्यू 1.3 आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यार ये तो ईडी की वैल्यू है ना, आप देखोगे ये सारी वैल्यू ईडी की है, तो क्या मैं इसको एक से कंपेयर कर सकता हूं? मैंने बोला एक तरफ में ईडी को रख लेता हूं, एक तरफ में 1 को रख लेता हूं। ध्यान रखना, एक तरफ में ईडी को रख लेता हूं, एक तरफ में 1 को रख लेता हूं। अब इस हिसाब से मैं 2 चीजें कर सकता हूं, 2 क्या 3 चीजें कर सकता हूं। ईडी 1 के बराबर है, ईडी 1 से छोटा है, ईडी 1 से बड़ा है। तो मुझे बताना, यहां पर हमारे पास केस है 1 2 3 4। बताओ भाई ईडी किस केस में बड़ा है? 1 2 3 4 में से कौन से केस में बड़ा है?
ईडी कौन से केस में बड़ा है 1 से। ये 4 मैंने क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। ईडी किन केस में 1 से बड़ा है, 1, 2 या 3 या 4। ठीक है, मैंने आपको बोला 3 कंडीशन मिल सकती है। ईडी बड़ा हो सकता है 1 से, ईडी 1 के बराबर हो सकता है, या ईडी 1 से कम हो सकता है। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कौन से केस में ईडी 1 से ज्यादा है। ईडी 1 से ज्यादा, आकाश ने बोला 4 में है, अनमोल ने बोला 1 में है, प्रियंका नेगी ने बोला 1 में है, साहिल भी बोल रहा है 1st में है, सानिया अंसारी बोल रही है 3rd और 4th में है। ठीक है, और आशु बोल रही है 2 में है, कविता 3, प्रिया यादव 3, 4, नैन्सी बोल रही है 3 और 4, महक भी 3, 4, रक्षित भी 3, 4, नेहा चौरसिया 1, कविता बोल रही है 4, अनमोल बोल रहा है 3, 4, प्रीत कुमार 3, 4। आप दो नॉर्मल सी बात है यार, आपको दिख तो रहा है ईडी की वैल्यू 2 है, ईडी की वैल्यू 1.4 है। तो इसका मतलब ईडी कहां पर 1 से ज्यादा है। ये वाला केस जो है वो तीसरे पे भी लग रहा है, 3rd पे भी लग रहा है और 4th पे भी लग रहा है। 3rd नंबर पे भी लग रहा है और 4th नंबर पे भी लग रहा है। ईडी इज ग्रेटर देन 1 का सिचुएशन। अच्छा मुझे बताओ, ईडी किस केस में 1 से कम है। ईडी किस केस में 1 से कम है। अक्षरा अभी आई है, अक्षरा को गुड इवनिंग। किस केस में ईडी कम है। तो भाई बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सेकंड केस ऐसा है, सेकंड केस ऐसा है जहां ईडी 1 से कम है, आपको दिख भी रहा है। और कौन सा केस बचा है जिसमें ईडी 1 के बराबर ही है। कौन सा केस बचा है जो ईडी 1 के बराबर है। बहुत बढ़िया, प्रियंका नेगी, महक, दिवाकर, कविता कुमारी, सतीश, रिया, अनमोल, सबका आंसर सही है 1, फर्स्ट केस है बस। ठीक है, फर्स्ट केस है। अब यार आप जब भी करोगे ना तो मुझे ये बता तो सकते हो ना कि कौन कौन से केस में कौन सी चीज जा रही है। तो मैं जरा सा ना इसको ऐसे रख लेता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसे और पर, और यहां लिख देता हूं ईडी इक्वल टू 1, ईडी इक्वल टू 1 लिखा है मैंने। यहां लिख देता हूं ईडी ग्रेटर देन 1, यहां लिख देता हूं ईडी इज लेस देन 1। ठीक है भाई, ईडी 1 के बराबर है, ये वाला केस बीचों बीच का। ऊपर वाला केस जो है ईडी ग्रेटर देन 1, मतलब ईडी 1 से ज्यादा है, और नीचे वाला केस ईडी 1 से कम है। ठीक है, ईडी इज लेस देन 1। अब मैं यहां पर कुछ शब्द बता रहा हूं, ठीक है, कुछ शब्द बता रहा हूं। मुझे बताना इस ईडी का नाम रख रहा हूं मैं, इस ईडी को बोल रहा हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और इसका नाम दे रहा हूं परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। इसे बोलते हैं वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है भाई, अब मुझे बताना, आपने 2 शब्द सुने। अच्छा, कुछ ठक ठक की आवाज आ रही है बहुत तेज, पता नहीं यार कौन है, हमारे पड़ोसी हैं शायद ये, और ये ठक 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 ठक, इनको रात को ही चैन मिलता है, पता नहीं ठक ठक करने का। दिन भर ये सो जाते हैं ना, नींद आ जाती इनको, इसीलिए तो मैंने टाइमिंग चेंज कर दी। जिस टाइम पर दुनिया सो रही होगी हम इतिहास रचेंगे। टाइम क्या हो गया अब टाइमिंग चेंज होके हो चुकी है हमारी, कितनी टाइमिंग चेंज होके आ चुकी है हमारी सुबह के 5 बजे। ठीक है ना,
तो आप यहां समझ रहे हो मैंने दो शब्द लिखे हैं, कौन कौन से मैंने लिखा हुआ है? अरे क्या बताएं, अब तुम क्या सोचोगे, मेरा तो और ज्यादा हेडेक होता है ना। ओके आजा देखो, तो AD इक्वल टू 1 है। अब अगर आप इसे एक्सप्लेन करोगे, मैं बोलूंगा भाई ये सिचुएशन एक्सप्लेन करो। मान लो इस सिचुएशन का नाम मैं दे देता हूँ 1, अच्छा ये इसका नाम दे देता हूँ 1, इसका नाम दे देता हूँ 2, इसका नाम दे देता हूँ 3। अब मैं बोलूंगा एक्सप्लेन द सिचुएशन 2, तो आप क्या बोलोगे? आंसर क्या बोलोगे इसमें? आप बोलोगे इसमें कि इसमें क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। भाई यही तो लिखा है, ये इक्वल टू है शब्द, यहाँ शब्द क्या आ गया? इक्वल टू, ठीक है ना। बस नॉर्मल सी बात है, इसे क्या लिखते हैं? इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू, है ना। अच्छा जी, तो क्या बोलेंगे? मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर है। भाई दिख रहा है ना, सिचुएशन 2 को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा? हाँ अनमोल, कल सुबह होगी यार तुम्हारी जूम वाली क्लास, कल सुबह होगी, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हिंदी में बोलेंगे मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर है। भाई यस और नो? सभी लोग एक काम करो, जो मैंने बोला है अभी हिंदी में और इंग्लिश में, इसे लिख के दिखाओ, मेरे को कमेंट में लिख के दो फटाफट, जल्दी से, ठीक है। जल्दी से फोन चार्ज रखा करो भाई रात में, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी। 2 बच्चों का आंसर आया बस अभी तक। प्रियंका नेगी का बहुत अच्छा सवाल है, जो बच्चा स्कूल जाता होगा, 5 से 6 में कोई नहीं जाता, 5 से 6 में कोई नहीं जाता, 5 से 6 में ना फोन बाहर जाते हैं, 5 से 6 में ना सुबह के टाइम पर किसी का नेट खत्म होता है, ठीक है। 5 से 6 के अंदर, और क्या कहते हैं, किसी के पेरेंट्स भी मना नहीं करने वाले, ठीक है। डन है। कविता सही से लिखो, जल्दी से लिखो। चलो भाई फटाफट एक काम करेंगे, अगर आप लोगों ने ये सबने लिख दिया क्या? हाँ चलो भाई, सभी लोगों ने जवाब दे दिया है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। मुझे कोई, अब मैं देखता हूँ कौन बच्चा तेज बुद्धि का मालिक है जो इसको बताएगा, इस वाली सिचुएशन को, फर्स्ट सिचुएशन को, ED इज ग्रेटर देन 1, इसको कौन सॉल्व करेगा? जल्दी बताओ जरा, फटाफट बताओ,
जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बड़ा आसान सा है। पहले वाले को कॉपी पेस्ट करना है, कुछ शब्द बदलने हैं। पहले वाले का कॉपी पेस्ट करके ही कुछ शब्द बदलने हैं। जल्दी बताओ क्या लिखोगे इसे। अच्छा, नैन्सी का आंसर आया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। थोड़ा सा मैं सुधार करूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बड़ा इतना सुधार करना है। जल्दी से फटाफट फटाफट। और सारे लोग, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर वस्तु की। भैया मेहरा तो पहला वाला ही जवाब दे रही है, भी ये वाला सेकंड वाला फर्स्ट वाला दो भाई जल्दी से। ग्रेटर, प्रीति ने जवाब दिया भाई, प्रीति ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। कविता ने दिया है। जल्दी से जो बच्चे ऊपर वाला जवाब देके बैठे हैं वो तीसरा वाला भी जवाब देना, तीसरे वाले का भी जवाब देना फटाफट। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। भाई हिंदी में टाइम लगता है, हिंदी को ऐसे ही लिख लो यार, इतना टाइम भी नहीं लगता, बोल के लिख लो। परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चलो भाई, साहिल का जवाब नैन्सी ने यहाँ पर लेस देन वाला भी कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे फटाफट जवाब दो जल्दी से, हमारा कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए फास्ट। जल्दी से जल्दी जल्दी जवाब दो भाई जल्दी से। अमन गोस्वामी, कविता कुमारी, ठीक है, और आशु। अभी तक कितने बच्चों के जवाब आए हैं? और सारे बच्चे गायब हो गए। जल्दी 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 जल्दी। प्रीति का आया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सानिया, साहिल, प्रीत कुमार, गौतम, बहुत बढ़िया। बहुत तेजी से जवाब मिलने भी चाहिए यार। फिर से अच्छा, प्रीत ने थोड़ा डिलीट कर दिया अपना कमेंट। प्रिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसा आप आंसर दे रहे हो ना, मजा आ रहा है समझने में भी और मजा आ रहा है पढ़ाने में भी। मैं आपको बस ये बता देता हूं, इसी को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, हिंदी में कहते हैं इसको इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी इलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे लोचदार मांग। लोचदार मांग वह मांग होती है जहां मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in the price of the commodity. Unitary elastic demand refers to that situation where percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in the price of the commodity. आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत बच्चों के आंसर आ गए हैं। प्रिया के बाद आशु का आ गया, प्रीत का आ गया, अनमोल का आ गया, प्रियंका नेगी का आ गया। हिंदी में बोलेंगे इकाई लोचदार मांग से अभिप्राय है मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होती है। और लास्ट वाले को बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, इसको कहते हैं बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग, तो बेलोचदार मांग कौन सी होती है? इन इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is less than percentage change in the price of the commodity. हिंदी में बोलेंगे तो बेलोचदार मांग वह मांग होती है जहां पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है। बहुत आसान से हमने 3 शब्द दिखे। अब मुझे आप बताना कौन सी चीज कौन सी सिचुएशन में जाएगी। लास्ट है, बस लास्ट, और आपके 2 मिनट बाद क्लास एंड, ठीक है? लास्ट है। मैंने बोला जी प्राइस बढ़ गई 20%, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई 40%। तो बताओ मुझे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से ग्रुप में जाने वाली है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखता हूं कौन जल्दी बताता है, कौन जल्दी बताता है। फर्स्ट में जाएगी, सेकंड में जाएगी, थर्ड में जाएगी? जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये बताओ मेरे को जल्दी से आंसर बताओ। प्राइस 20% बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड 40% घट गई, तो बताओ जल्दी से आंसर दो मेरे को। प्रीति बोल रही है थर्ड में जाएगी, प्रीति बोल रही है थर्ड में जाएगी। सोनी क्या कहता है, आशु भी बोल रही है थर्ड, सानिया भी बोल रही है थर्ड, प्रिया भी बोल रही है थर्ड। देखो कितने बच्चे थर्ड आंसर दे रहे हैं।
प्रीत कुमार गौतम, नैन्सी, साहिल थर्ड ग्रुप में। और बताओ, और सारे बच्चे बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट बताओ बच्चों, बताओ जल्दी बताओ। रिया ने भी बताया थर्ड। बताओ कौन गधा है यहां पर? अरे भाई ये क्या है? इसका नाम है ईडी। मैं लिख देता हूं यहां फिर से। इसे क्या कहते हैं हम? ईडी। इसको मैंने बोला था ईडी। क्यूडी का मतलब क्या है? ईडी। ईडी है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वन है। बताओ कौन बड़ा है? बताओ भाई कौन बड़ा है? ईडी बड़ा है कि वन बड़ा है? तो सीधी सी बात है, ईडी बड़ा है। कौन सी सिचुएशन है? पहला है कि तीसरा है? बताना जरा फटाफट। हाँ यार तुम भी जल्दी बोलो मेरे को। फर्स्ट सिचुएशन है कि थर्ड सिचुएशन है ये? भाई क्यूडी को बोल रहे हैं, क्यूडी में चेंज, प्राइस में चेंज। तो क्यूडी का चेंज ईडी होगा और प्राइस का चेंज वन होगा। तो बताओ यहां पर 40% ज्यादा है कि 20% ज्यादा है? जितने बच्चों ने आंसर थर्ड लिखा था सारे लोग सही आंसर लिखो पहले। सारे लोग सही लिखो। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि प्राइस कम हो गई 22.5%, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई 25%। बताओ कौन सी सिचुएशन है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? जल्दी बताओ, फटाफट आंसर चाहिए मेरे को। आशु डिक्रीज हो या फिर इंक्रीज हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? चेंज का मतलब क्या बोला गया है? चेंज तो चाहे बढ़े चाहे घटे। हमने तो बस बोला है परिवर्तन कितना होगा। किसका परिवर्तन ज्यादा है? भाई एक तो बढ़ेगा एक घटेगा, ये तो प्रकृति के का नियम है, मांग के नियम का, प्रकृति का नियम है ये, कि मांग तभी बढ़ पाती है या मांगी गई मात्रा तभी बढ़ पाती है जब कीमत कम हो जाती है, या कीमत के कम होने से मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। तो ये तो हमारा प्रकृति मतलब मांग की प्रकृति का नियम है ही। तो मांग का नियम जिसे हम कहते हैं। तो मुझे ये बताओ, सिर्फ परिवर्तन की बात हुई है यहाँ पर, यहाँ तो बढ़ने घटने की बात हुई नहीं अभी तक। ठीक है, बात समझ आ गई आशु? हाँ आ गई। फर्स्ट है क्या भाई? अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे भाई बहुत नॉर्मल सी बात है, ये ईडी है, ठीक है, जिसका मतलब है 25%, और ये वन है जिसका मतलब है 22.5%। कौन बड़ा है? ईडी बड़ा है, सीधी सी बात है। फर्स्ट सिचुएशन हो गई। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मुझे बता देना। ये दो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। प्राइस का परसेंटेज चेंज हुआ है 25% और क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज हुआ है 10%। पहला, प्राइस चेंज हुआ है 50%, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई है 50%। तो मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कौन कौन से ग्रुप में जाएगा? पहले ऊपर वाला बताओ। फर्स्ट को लॉक कर दूं तो मुझे इसका लॉक बताओ, ये किस में लॉक करूं? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? ये वाला क्वेश्चन किस में लॉक करा जाए? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? अभी भी बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं? ये प्रियंका नहीं कि कभी 3 लिख रही है, कभी 2 लिख रही है। सुमित लिख रहा है 1 है, कविता 3। थर्ड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, ये नैन्सी ने डाला है। सानिया थर्ड सिचुएशन। तो बात समझ आ रही है भाई? स्टोरी कहानी हमारी बात समझ आ गई? कहां कहां आ रही चीजें भाई? अगर आप वीडियोस को अच्छे से देख लोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, और आप अपने सगे संबंधी दोस्त यार जिनको इन सारी चीजों की जरूरत है ऐसे नहीं बोलते बस में, ठीक है, तो उनको अगर भेज दोगे वो आपको दुआएं देंगे, दुआएं। ठीक है, वो बोलेंगे हाँ भाई कुछ तो पल्ले पड़े हैं अपने। ठीक है, वरना कई लोगों के तो ई को पल्ले ही ना पड़े हैं, उनका पल्ला ही नहीं है। समझ रहे हो? वो ना था साड़ी का पल्ला, दूसरी तीसरी क्लास में ड्राइंग बनाते थे तो या के पल्ले ही ना पड़े हैं। चलो भाई, तो पल्ला बांध लो जरा, एक एक्स्ट्रा पल्लू ले आया करो और उसमें बांध लिया करो तो सबके पल्लू पड़ जाएगा। ठीक है, ओके, डन है भाई, डन है। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से 5 बजे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, बाय बाय।